Student, now we are going to start with chapter number 14, The Little Bunny. About the chapter, do you know any child who teases others or pushes them around? आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे जो किसी न किसी को टीज करते हैं और पुश करते हैं बच्चों को इधर उधर. What would you call such a child? तो आप इस तरह के बच्चों को क्या कहकर पुकारते हैं? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो ये स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हरी एक छोटा बच्चा मुसीबत में करता है बाकी बच्चों को. Thinking skills. A palindrome is a word or phrase that read the same way even when reversed. For example, I. तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी डेफिनेशन को गैस करके आपको पैलिंड्रोम्स में से एक एक वर्ड चूज करके लिखना है. Now read the chapter. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो एक समय की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उस समय एक छोटा लड़का था जिसको सब हरी बुलाते थे. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो जबकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे बहुत ही अच्छा लगता था सभी लड़के लड़कियों को, सभी बच्चों को टीज करना जब वो उसके साथ स्कूल जाते थे. What he loved to do most was to pinch. उसे अच्छा लगता था जब वो किसी को पिंच करता था. He could make a big bruise appear in a half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. और इसके बाद जब वो किसी के साथ खेलता था तो पिंच करता रहता था. So you can guess how all the children hated him. वो आप सभी गेस कर सकते हैं कि सभी बच्चे किस तरह से उसे हेट करते होंगे. They tried pinching him back, but that was not good because he could always pinch harder. वो हमेशा ट्राई करते था पीछे से किसी न किसी को पिंच करने के लिए, जबकि लेकिन ये सब अच्छा नहीं था क्योंकि हमेशा वो बहुत ही हार्ड पिंच करता रहता था किसी न किसी को. They didn't like telling their teachers because that was telling tales. तो वो बच्चे जो थे वो अपने टीचर्स को भी ये सब नहीं बता सकते थे क्योंकि वो जो था वो इन सबको बताना नहीं देता था, झूठ बोल देता था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. तो एक बार क्या हुआ कि पूरी क्लास जो थी वो पिकनिक के लिए गई थी पूरे दिन के लिए एक सी साइड पर. All the children were most excited. सभी बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे. On that day, the sun shone bright. और उस दिन सूरज जो था बहुत ही तेज चमका था. And all the children were wild with excitement. और बहुत सारे बच्चे जो थे बहुत सारी एक्साइटमेंट्स के साथ थे. They crowded into the parade and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always paced. तो अभी सभी बच्चे वहाँ पर एक ट्रेन में बैठ गए और कोई भी बच्चा नहीं था जो हरी के साथ बैठा जाता था क्योंकि वो हमेशा सभी को पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जैसे ही सब बच्चे सी साइड पर पहुंच गए, सब बच्चे वहां से ट्रेन में से कूदे और सभी बच्चे खुशी के साथ चिल्लाने लगे. Now the saints they raised hand in hand, but nobody took Hari's hand. उसके बाद वो रेत में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ने लगे, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं गया. Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. तो हरी गुस्सा हो गया और एक रेत में एक कॉर्नर के पास जाकर एक पत्थर के पुल पर जाकर बैठ गया और वहां अपने आप से बातें करे रहा. He took out his lunch and looked at it. उसके बाद वो वहां पर बैठ के अपना लंच करने लगा, देखने लगा. It was a good lunch. तो देखा कि बहुत ही अच्छा लंच है. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate
तो उसने देखा लंच में क्या क्या था, तो बॉइल्ड एग थे, 6 जैम सैंडविच थे और 3 पीसेस ब्रेड के थे, ब्रेड और बटर के थे, एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट का बार था। He would eat it all by himself, और वो सब कुछ अपने आप खाने लगा। He wouldn't offer anything to anyone, और उसने इतने सारे लंच के लिए किसी को भी नहीं पूछा। Just as he was beginning on the eggs, he heard a voice near him. वो जैसे ही वो एग्स खाने के लिए शुरू करने लगा तो उसको एक डरावनी आवाज आई, Good in fate, whatever do you think he saw? तो उसने विचार किया कि उसने कुछ देखा है। He saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari, और वो जल्दी हरी के पास आ गई। Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. उसके बाद उसने उस क्रैब के साथ हाथ मिलाया और उसने देखा कि उसके हाथ जो थे वो बहुत ही हार्ड थे। Here is my good cousin, said the crab pleasantly. तो क्रैब ने बोला, कीकरे ने बोला कि ये मेरा बहुत ही अच्छा कज़न है। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling happily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. अभी जब हरी को खुद पिंच किया गया तो हरी जो था वो पेन में था। Then he started at the pool in surprise. Fourth outcome, sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. Don't you like it? Said all the creatures in surprise. तो सभी जो थे, सभी प्राणी जो थे बहुत ही सरप्राइज में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher. तुम तो एक चैंपियन पिंचर थे and pricker yourself. Come join in the fun. Hari leapt to his feet crying loudly. अब हरी जो था वो अपने पैरों पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it. और जब उसको उन केकड़ों ने पिंच किया तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसका लंच जो था वो रोल करके वो समुद्र में गिर गया और वो उन सभी क्रिएचर्स ने सभी कीड़े मकोड़े खा लिया and began to feast. Eagerly, Hari saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheek. तो जैसे ही हरी ने देखा तो वो ये भूल गया अपना पुराना टाइम जब वो सबको ऐसे पिंच करता था, परेशान करता था, जब सब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। उसके बाद उसे टर्न किया और वो अपने लाइफ से भागा और रोने लगा। They only did to me what I keep doing to the other children. He thought, अब उससे विचार किया कि वो जैसा बाकी सबके साथ करता था आज उसके साथ भी वैसे ही हुआ। तो अभी उसे समझ आ गया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। But how it hurt, लेकिन अभी उसे कैसे हर्ट हुआ है। And how I hated those crabs and lobster. और कैसे वो क्रैब्स और लॉबस्टर को हेट कर रहा था, उसी तरह बाकी बच्चे भी सब उससे इसी तरह हेट करते होंगे। आई सपोज अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। अब उसे विचार कर लिया था, उसे पता चल गया था कि मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बाकी बच्चे भी मेरे से इसी तरह से हेट करते होंगे। मैं आई जोली वेल शन पिंच और पिक एनीमोर। और अब उससे विचार किया कि अब वो कभी भी किसी को ऐसे पिंच नहीं करेगा, किसी को भी कभी ऐसे परेशान नहीं करेगा।
अगर बच्चों आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपने साथ वाले बच्चों को परेशान करता है, पिंच करता है और दुखी करता है, तो ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि कभी ना कभी उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी और तभी उसे समझ आएगा कि बाकी बच्चे उसके साथ कैसा कैसा फील करते हैं या फिर उसके साथ क्यों इस तरह से रहना पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।